तो अ, अभी तक हम इस बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से माइंड अपनी साइकोलॉजी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता है कि रियलिटी क्या है, चीज़ें क्या हैं और सत्य क्या है। तो सच किस तरह से सामने आता है, सच किस तरह की बातों से सामने आता है, किस तरह के विचारों से सामने आता है, वो हमें समझने की कोशिश करनी है। पर हम लोग बेसिकली सच को ऐसे समझेंगे कि जो मुश्किल समय पे काम आता है। सच ऐसा नहीं है जो आसान समय पे ही टिका रहता है, सच हमेशा मुश्किल समय पे काम आता है। अगर मुश्किल समय है तो सच उस वक़्त काम आएगा। आसान समय है तो भी सच काम आएगा, लेकिन आसान समय पे कोई सत्य को चुनता नहीं, क्योंकि सब कुछ आसान होता है, चीज़ें आसान और चल रही होती हैं। हर फीलिंग्स इम्पोर्टेंट होती है, हर फीलिंग इम्पोर्टेंट है तो ऐसी चीज़ जो फीलिंग को दबा दे, उसको कोई नहीं चुनेगा। तो मुश्किल समय पे बहुत ध्यान देना होता है कि आप किस तरफ ध्यान दे रहे हो, क्या ध्यान दे रहे हो, कहाँ पे देख रहे हो, किस तरफ देख रहे हो। तो आसान और मुश्किल लाइक जो ट्रुथ है, मतलब जो आपकी साइकोलॉजिकल रियलिटी है, जो आप कभी बदल नहीं सकते, वो तो हर वक़्त रहेगी। वो तो ऐसा नहीं है कि आपकी किसी पॉइंट पे वो चेंज हो जाने वाली है। बट वो अटैक तभी करती है जब आप अपना ध्यान ना दो, जब अपना ध्यान परखो नहीं, जब चीज़ों को सही से देखो नहीं। जब आप चीज़ों पे सही से कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर रहे होते, जब आप चीज़ों पे सही से कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर रहे होते, जब आप चीज़ों पे सही से ध्यान नहीं दे रहे होते, तभी वो चीज़ अटैक कर पाती है। क्योंकि वो है तो आपके माइंड में ही एक आइडिया की तरह। कोई भी आइडिया आपका नुकसान कभी कर सकता है जब आप उस आइडिया को लाइटली लें, और चीज़ें आप लाइटली कब लेते हैं, जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं जब चीज़ें बहुत ईज़ी चल रही हों, बहुत आसान चल रही हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं, तब आप चीज़ों को लाइटली लेते हैं, है ना? तो मैं वही कह रहा हूँ, चीज़ को मैप करना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कहाँ गलती किए थे। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि भाई गलती बचपन में हो जाती है, या फिर जो भी है, बचपन में एक मान लो कोई आदत खराब हो गई पीने-वीने की, तो वो या फिर 20-22 साल में पीने की आदत लग गई तो वो आगे बढ़ती गई, है ना? तो ये सब आसान समय पे लिए हुए डिसीज़न्स हैं जो कि बुरे वक़्त बना रहे हैं। बुरा वक़्त आता ही आसान समय बेहोशी में जीने की वज़ह से है। अगर आसान समय पे ही बेहोशी ना रहे, आसान समय पे ही इंसान सचेत रहे, अगर आपका ध्यान उस वक़्त रियलिटी पे हो, अगर आपका ध्यान जब सब सही चल रहा है तब भी इस बात पे रहे कि मुझे अपना वास्तविक सत्य नहीं खोना है, मुझे अपनी साइकोलॉजिकल रियलिटी में जीना है, मुझे अपने आप को सचेत रखना है, अगर ये आपकी रियलिटी बनी रहे, तो फिर सब चीज़ें आसान है, सब चीज़ें मतलब बहुत सिंपल है। पर पॉइंट तो ये है कि आपको कैसे दिखें, आप क्या मुश्किल समय पे सचेत नहीं रहोगे तो आसान समय पे वो चीज़ सामने नहीं आएगी। तो मुश्किल समय पे जानना ही बहुत ज़रूरी है, क्या ऐसा है जो सबकी मुश्किल के साथ जुड़ा हुआ है ना? ऐसा क्या है जो सबकी मुश्किलों के साथ जुड़ा हुआ है? ऐसा क्या है जो आपके साथ, मेरे साथ, आपके दोस्तों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, सबके साथ जुड़ा हुआ है? ऐसी कौन-सी मुश्किल है, सबकी कॉमन मुश्किल है? तभी आप उस पैटर्न को समझ पाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ़ और दूसरों की लाइफ़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं हो सकता। आपके साथ किसी के साथ कुछ बुरा हो चुका है, वो आपके साथ हो सकता है, तो काइंड ऑफ सेम लाइफ़ चल रही है इधर, है ना? समझाता हूँ कैसे। आपकी लाइफ़ और सामने वाले की लाइफ़ ज़्यादा अलग नहीं होती है। आपकी लाइफ़ सेम ही होती है जैसे सामने वाले की लाइफ़ चल रही है। आपकी लाइफ़ में और सामने वाले की लाइफ़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप जो अपनी लाइफ़ जी रहे होते हो, वो काइंड ऑफ अ, इस बिहाफ़ पे जी रहे होते हो कि आप अलग हो सामने वाले से। आप ऐसे जी रहे होते हो कि भाई सामने वाले की दिक्कत आपको होगी ही नहीं। पर हम सब देखते आए हैं कि भाई दिक्कत किसी का नाम पता पूछ के तो आती नहीं है, दिक्कत तो आ जाती है। दिक्कत नाम पता तो पूछती नहीं कि भाई तू श्रीवास्तव है, तुझे छोड़ देता हूँ, तू पांडे है, तेरे को धर लेता हूँ। दिक्कत ये सब तो देखती नहीं, दिक्कत तो सबको धरती है, बराबर धरती है। तो अगर दिक्कत सबको बराबर धर लेती है, तो कैसे हम मान लें कि सबकी लाइफ डिफरेंट है ना? तो हमारा काम ये बन जाता है कि आसान समय पे हम ये ध्यान दें कि सामने वाले की मुश्किलें क्या हैं। क्योंकि अगर आपका आसान समय चल रहा है, तो किसी का मुश्किल समय से वहाँ पे चल ही रहा होगा। ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ तो आपका वो अवेकन टाइम है कि आप उस वक़्त ध्यान दें कि किसकी लाइफ़ में क्या मुश्किल चल रही है। आप उसको समझने की कोशिश करें, क्यों चल रही है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्यों चल रही है। एंड देन द पैटर्न गोज़ ऑन। आप जैसे आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आने वाली होगी, आपको पहले ही समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो मैंने सॉल्व कर रखी थी, हो गया सॉल्व। दैट्स हाउ थिंग गोज़। और चीज़ें आपको ऐसे ही सॉल्व करनी होंगी, चीज़ें सॉल्व करने का कोई तरीका होता ही नहीं है। चीज़ों को सही से ख़त्म कर देने का और कोई तरीका होता ही नहीं, क्योंकि अगर हम अपनी
हर दिक्कत को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम मान के चलेंगे, तो हम कभी भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं पाएँगे, क्योंकि हर प्रॉब्लम तो हमें हिट कर जाएगी। जब तक हम प्रॉब्लम प्रॉब्लम को समझ पाएँगे तब तक तो हम आधा तो आधी लाइफ़ तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी, है ना? तो हमारा काम ये बन जाता है कि हम उस प्रॉब्लम को समझें, उस प्रॉब्लम को सीखें, उस प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करें कि वो हो क्यों रही है, कहाँ हो रही है, क्या गलती हो रही है ऐसे, है ना? तो पॉइंट मेरा हमेशा यही रहा है कि चीज़ों को उस हिसाब से समझो जिस हिसाब से वो हैं, चीज़ों को उस हिसाब से देखो जैसी वो चलने वाली हैं, जैसी वो चल सकती हैं, जैसी वो रियलिटी बन सकती है। The mind is not going to be happy with you ever. The mind is always going to make you accountable. I talked about this thing in my previous video, like how memories act, what is depression, and what is basically the mental health issue that is happening in a society. I basically talked about this issue कि भाई ऐसा मेंटल हेल्थ इशू है क्या जो सोसाइटी में ऐड कर रहा है। तो आपको उसके पहले अपने अपनी मेमोरीज समझना पड़ेगा कि मेमोरीज हैं क्या, आपकी मेमोरीज ऐड कैसे कर रही हैं, आपकी मेमोरीज आपकी मर्जी से नहीं आ रही हैं। आप अपनी मर्जी से अपनी मेमोरी नहीं चुनते हो, आपका ब्रेन पॉपअप करता है मेमोरीज। आप अपनी मेमोरीज अपनी मर्जी से नहीं चुनते हो, आप अपनी फीलिंग्स अपनी मर्जी से नहीं चुनते हो, आपका ब्रेन वो सब पॉपअप कर देता है। उस पे ट्रस्ट करना ना करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। दैट्स व्हाट आर द ट्रूथ आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट्स व्हाट द डिसीजंस इन इजी टाइम्स आई एम टॉकिंग अबाउट। कि सच क्या है? सच वो है जो समय के साथ सचेत रहे, समय के साथ अजेय रहे, समय के साथ टिका रहे। और जब आप मान लो कोई माइंड में आपकी मेमोरी आई और आपने उस मेमोरी पे ट्रस्ट कर लिया, लेट्स से, और वो फीलिंग्स आपकी मैच कर गई मान लो सब कुछ, पर उसी मेमोरी उसी डिसीजन की वजह से आपकी लाइफ अगर 2 दिन बाद खराब हुई, तो आप रिट्रैक करोगे चीज़ों को, आप रिग्रेट करोगे कि भाई मैंने ट्रस्ट ही क्यों किया। तो वही मैं कह रहा हूँ, ईज़िली अपने माइंड पे ट्रस्ट कभी ना करो, ईज़िली अपने माइंड को कभी भी ट्रस्टवर्दी ना समझो कि भाई व्हाटएवर कमिंग आउट ऑफ योर माइंड इज समहाउ वेरी वाइज डिसीजन। नो, कीप योर ईगो इन चेक, कीप योर ईगो असाइड, ईगो हमेशा असाइड रखो, और ये ध्यान रखो कि माइंड कभी तुमसे खुश नहीं रहेगा, माइंड कभी तुमसे ऐसा नहीं रहेगा कि चिल रहेगा तुम्हारे साथ कि भाई अ, कि इसको हमेशा फ्यूचर को देखते हुए डिसीजन है। माइंड हमेशा तुम्हारे हार्मोन्स के हिसाब से डिसीजन देगा तुमको। माइंड हमेशा तुम्हारे फीलिंग्स को लेके तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, तुम्हारी फीलिंग्स के लिए क्या सही है उस हिसाब से लेगा। और फीलिंग्स हिसाब से तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि फीलिंग्स हिसाब से तुम चले गए, कंप्लीटली चले गए, तो कहीं न कहीं तुम अपनी लाइफ खराब कर दोगे कंप्लीटली। So how can we basically understand what is happening and what could happen and what could not happen? How can we, what should we trust and what should not be trusted? Something that offends us, that can be trusted. Something that offends us must be trusted, क्योंकि तो कोई चीज़ अभी ऑफेंड कर रही है तो मतलब कुछ खत्म करने आई है हमारा, हमारे अंदर कुछ खत्म करने आई है। और अगर हम अपने अंदर कुछ खत्म करेंगे और तब आगे जाएंगे तो हम कुछ डिफरेंट पर्सन बनेंगे। डिफरेंट पर्सन बनना है, आउट ऑफ सेम नहीं रहना है। क्योंकि अगर हम अपने अंदर कुछ खत्म नहीं करेंगे, अपने आप को ऑफेंड खुद नहीं करेंगे, तो बाहर वाले को करेंगे ऑफेंड। और जब बाहर वाले ऑफेंड करते हैं तो बहुत बुरा ऑफेंड होता है, क्योंकि फिर बुरा ये लगता है कि मुझे तो बहुत पहले से पता था ये सब चीज़ों का, मैंने पहले क्यों नहीं अपनी सुनी, है ना? तो पॉइंट मेरा यही है कि व्हाट कुड ऑफेंड यू और व्हाट कुड नॉट ऑफेंड यू डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट वेदर यू एक्सेप्टेड इट बिफोर और नॉट, राइट? हाउ डू आई टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि भाई मेमोरीज कैसे ऐड करती हैं या फिर व्हाटएवर। जो भी गिल्ट वाला पार्ट है जो आपको फील होता है वो मेमोरीज के थ्रू होता है। कोई मेमोरी कोर मेमोरी तभी बनती है जब उसके अराउंड गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है ना? कोई मेमोरी कोर मेमोरी तभी आपकी बन जाती है, रियल रियल मेमोरी तभी आपकी बन जाती है जब उसके अराउंड आप बहुत ज़्यादा गिल्ट रखते हो, बहुत ज़्यादा शर्म रखते हो, बहुत ज़्यादा बुरा रख फील करते हो, तब आपकी वो चीज़ गिल्ट बन जाती है, तब वो चीज़ आपकी बुरी बन जाती है। उस गिल्ट को कैसे हटाएँ? उस गिल्ट को कैसे अपने मन से हटाएँ? उस गिल्ट को कैसे अपने आप से दूर रखें? उसको समझने, उस गिल्ट को हटाने का एक ही तरीका रह जाता है, अपने आप को अकाउंटेबल करना उस मेमोरी के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आपने कोई रीज़न गलत दिए होंगे, तो कहीं न कहीं वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएगी। क्योंकि अब वही मैं कह रहा हूँ कि आपको जो मेमोरी पॉपअप हो रही है, वो आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रही है, लेकिन उनको हैंडल करना आपका काम है। सबसे पहला काम है उन पे ट्रस्ट ना करना, दूसरा काम है उनको हैंडल करना। तो पहले उनको पे हम ट्रस्ट नहीं करेंगे अपनी मेमोरीज़ पे ईज़िली, दूसरा हम उनको हैंडल करेंगे वन बाय वन।
that's that's how I will think about the psychology of mind. Like you should not be trusting your own mind completely. You should be able to amend it, change it, and use it in your own favor. But you should not be trusting your own mind all the time. Your mind can tell you very stupid things to do at the exact moment when you should not be doing anything at all. Your mind could be telling you do things differently where you should not be doing things that differently. Hmm. सो दैट्स माय पॉइंट कि अपना माइंड को थोड़ा सीरियसली कम लो। अपने आप को समझो कि तुम क्या हो, अपने आप को समझो कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। क्योंकि जब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं तब माइंड कुछ नहीं बोलता है आपका। जैसे वही चीज़ खराब हो जाती है तो माइंड आपको अकाउंटेबल करता है कि वो कनेक्टेड ही आपसे है। पहले आपको अकाउंटेबल करेगा, आपने अकाउंटेबिलिटी लोगे तो किसी और को अकाउंटेबल करेगा, आपसे जुड़े हुए लोग अकाउंटेबल करेगा। पर you should not be trusting your own brain when it comes to making things accountable. You have to make yourself accountable for sure, but don't listen to your mind about it. Do the thing, do the work, change decisions, change and do things, one thing and that thing, but don't listen to your mind without any glance, without any understanding. चीज़ों को समझो हो क्यों रही हैं, किस लिए हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। कोई चीज़ अगर किसी पॉइंट पे है तो क्यों है? कोई चीज़ किसी पॉइंट पे आपको परेशान कर रही है तो क्यों परेशान कर रही है? ऐसा क्या हुआ? जैसे मतलब वही मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि मान लो अगर आप हाई स्कूल में बुली हुए, लेकिन आपको 10 साल बाद भी उस चीज़ का ट्रॉमा है, तो मेबी शायद कोई डिसीज़न आपने उस चीज़ को लेके नहीं लिए जिसकी वजह से आपको ट्रॉमा है। अगर आप उसे सही से हैंडल नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ़ खराब हो सकती है। अगर कोई चीज़ 10 साल से टिकी हुई है, तो दैट इज़ अ वेरी बिग ट्रॉमा, इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड दैट इफ दैट मेमोरी इज़ हैज़ mark itself as a core memory in your own brain, then you have to make sure that you are able to tackle it. You're able to fight it. You're able to make sure that it doesn't affect you in a way that it wants to. अपने आप को कंफ्यूज ना करना, मतलब है ना, अपने को कंफ्यूज करने की कोशिश ना करना। अपने आप को समझने की कोशिश करो कि क्यों चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है, किस लिए हो रही है, और आगे बढ़ने की कोशिश करना है। आगे बढ़ने की कोशिश तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा माइंड एकदम क्लीन रहेगा। माइंड क्लीन तभी रहेगा जब तुम्हारे ट्रॉमास नहीं होंगे। ट्रॉमास तभी नहीं होंगे जब तुम उन ट्रॉमा को समझोगे, उनके बारे में बात करोगे, उनके बारे में बात करते हुए आगे बढ़ो। ऐसे किसी ऐसे डिस्कस करो जो चीज़ों को सीरियसली ले आओ। ये नहीं कि तुम अपना ट्रॉमा तुम डिस्कस करो, दोस्तों दोस्त मजाक बनाने लगे। ऐसे दोस्तों को मत बताओ कुछ। फैमिली को बता रहे हो, फैमिली वाले रोने लगे हैं, हमें क्या बता रहे हो, मत बताओ फैमिली को। किसी एक ऐसे बंदे ढूंढो जो एटलीस्ट भरोसे लायक हो, भले ही वो अजनबी हो, जान पहचान का ना हो, कोई बात नहीं, मेरे को बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट किसी ऐसे को बताओ ताकि उस बात पे डिस्कशन हो सके, उस चीज़ पे काम हो सके। भाई तुम्हें बता, तुम वही मैं कह रहा हूँ, तुम लाइफ जी रहे हो, बट तुम्हें उसके नियम कानून नहीं बताए गए हैं, उसके रियलिटी नहीं बताई गई है। जो लाइफ है हमारी, उसकी रियलिटी हमें कभी नहीं बताई गई। हमें साइकोलॉजिकली कुछ समझाया नहीं जाता है, हमें सबको एक्सटर्नल फैक्टर समझाया जाता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, क्या करेंगे ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल का यार। माइंड को आप सिखा रहे हो कि ये एप्पल है, तो ठीक है, चलो एप्पल कभी चेंज नहीं होता। तो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जब आप चीज़ें माइंड को सिखाते हो, आप श्योर हो वो चीज़ फंडामेंटल ट्रूथ रहेंगी माइंड के लिए, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता रहता है। तो ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप माइंड को क्या सिखा रहे हो, आप क्या सिखाना चाहते हो माइंड को अपने। When it comes to human behavior, what do you want to teach your own mind, right? What do you want to teach? What do you want to make your mind understand and believe and trust? And that's the thing, that's the goal, that's the understanding that we are coming across. That uh, what is the fundamental truth when it comes to humanity? As a psychological understanding, what is the fundamental truth? Because if there is no fundamental truth when it comes to the human behavior, then it can never be predicted. It will always be chaotic. अभी एक दिक्कत है, कल को 100 दिक्कत और आएंगी, और 100 की 100 सॉल्व नहीं होंगी क्योंकि हमने एक भी सॉल्व करना नहीं सीखा है। अभी सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, कल को पता नहीं और क्या होगा। ये बच्चों में नहीं बढ़ रहे हैं सुसाइड रेट, क्योंकि कल का क्या पता कि अगर एडल्ट इस चीज़ को नहीं झेल पा रहे सही से, अगला अटैक बच्चों पे ही होगा। बच्चों के सुसाइड रेट बढ़ने लग जाएंगे अगर एडल्ट की सुसाइड रेट ऐसे ही बने रहे, तो फिर बच्चों के